नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवंबर महीने की 4 नौकरी के बारे में। दोस्तों ये आपका नई भर्ती है 2024 का, जिसमें आपका कुल पद 12,772 हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये वैकेंसी है, जिसमें आपका दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस विभाग का ये वैकेंसी है, जिसमें आपका ये विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 30 अक्टूबर 2024 है। और इसमें आपका जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है इसका 8 नवंबर 2024 है। इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 29 नवंबर 2024। और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है 15 जून 2025। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है दोस्तों, इसमें आपका जो कुल पद है, कुल पद इसमें आपका जो है 2000 है। और ये इसका जो है दोस्तों वेबसाइट दिया गया है। आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है जो कि इन पदों पर चयन प्रक्रिया जो है 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में आहारकारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी और तदोपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। यानी कि दोस्तों जिसका जो है फिजिकल यानी कि ये हो जाएगा दौड़, इसके बाद में उसका लिखित परीक्षा होगा। दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से पद का नाम दिया गया है उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष तथा आरक्षी पीएससी आरबीआई पुरुष। रिक्तियों का यह विवरण दिया गया है, जिसमें आपका पद कोड यहाँ पे पद का नाम दिया गया उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष उत्तराखंड पुलिस, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज बताया गया है किसमें कितना सीट है। और ये आपका जो है रिक्त पद है दोस्तों। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है कुल योग। तो कुल योग दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका जो कुल योग है 2000 है कुल योग। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है दोस्तों वेतन के बारे में दोस्तों, जो कि आपका इसमें वेतन है 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये वेतन है। लेवल 3 का है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 22 वर्ष तक पद का स्वरूप अराजपत्रित है। इसके बाद में यहाँ पे आपका ये दिया गया है दोस्तों, जो कि आपका शैक्षिक अर्हता में यानी कि आपका योग्यता जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अधिमान अर्हता है अन्य। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है दोस्तों शारीरिक मानक परीक्षण, जो कि आपका ऊंचाई इसमें है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.50 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है सीने की माप, जो कि आपका सीने की माप जो है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर से लेकर के 83.8 सेंटीमीटर तक, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.3 से 81.3 सेंटीमीटर और सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये शुल्क के बारे में दिया गया है, जो कि आपका अनरिजर्व यानी अनारक्षित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का 300 रुपये फी है और SC ST EWS का 150 रुपये फी है। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में अगर आप लोग संपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से हम जो है दूसरे वैकेंसी की तरफ आ चुके हैं। आपका दूसरा वैकेंसी जो है दोस्तों IDBI बैंक का है, जिसमें आपका दोस्तों यहाँ पे दिया गया है IDBI बैंक लिमिटेड, IDBI टावर WTC कॉम्प्लेक्स क्यूफ। और ये आपका जो है दोस्तों मुंबई में है इसका यह हेड ऑफिस। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, हम इसके ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं दोस्तों ये इसका जो है एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। इसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस,
ESO 2025 से 26 IDBI बैंक लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। आपका जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस। दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में, जो कि आपका इसमें 1000 पद है दोस्तों। जनरल का 448 पद है, SC का 94 और ST का 94, SC का 127, OBC का 231, EWS का 100। इसके बाद में PWBD का जो है यहाँ पे दिया गया है आपका पद। दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है कट ऑफ डेट के बारे में, जो कि आपका कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अक्टूबर 2024 है। एडवर्टीजमेंट डेट 6 नवंबर 2024। और इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका 7 नवंबर 2024 से आपका 16 नवंबर 2024। पेमेंट अप्लीकेशन फ़ी का जो डेट है 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक है। इसके बाद में आपका ऑनलाइन टेस्ट का जो डेट है 1 दिसंबर 2024 है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो एज है मिनिमम एज है 20 वर्ष, मैक्सिमम एज है 25 वर्ष। और आपका यहाँ पे दिया गया है जो आपका एज होना चाहिए 2 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अक्टूबर 2004 के बीच में आपका एज होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएट डिग्री लग रहा है, यानी कि दोस्तों आपका इसमें बैचलर डिग्री लग रहा है। आप बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तब भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आपका दिया गया है जो कि कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में आपका जो है कंप्यूटर IT रिलेटेड एस्पेक्ट। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है जो कि आपका दोस्तों ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एम्बुलेंस के बारे में। तो आपका कंसोलिडेटेड में आपका जो है रिम्यूनरेशन आपका 29,000 पर मंथ इसमें आपका इन फर्स्ट ईयर में रहेगा सैलरी। इसके बाद में 31,000 पर मंथ रहेगा सेकंड ईयर में। तो दोस्तों और यहाँ पे आपका ये दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया, जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू और दोस्तों रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट होगा इसके बाद में आपका। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है सब्जेक्ट के बारे में, यानी आपका ये टेस्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस से है, जिसमें आपका 60 क्वेश्चन है रीजनिंग से, इंग्लिश से 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग से 60 क्वेश्चन, जिसमें आपका दोस्तों ये रीजनिंग का 60 मार्क्स का रहेगा और इंग्लिश का 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 मार्क्स का और बैंकिंग से आपका कंप्यूटर का 60 मार्क्स का रहेगा। आपको जो है इसमें 120 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों टोटल। दोस्तों इसमें आपका जो है माइनस मार्किंग है 0.25, यानी कि 1/4 इसमें आपका माइनस मार्किंग है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये जो है फ़ी के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो फ़ी है 250 रुपये SC PWBD कैंडिडेट के लिए है और 1050 रुपये जो है ये ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए है। तो दोस्तों हम चलते हैं दूसरे वैकेंसी के नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों ये आपका तीसरा जो वैकेंसी है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का है, जो कि आपका CHO का है दोस्तों ये आपका जो है CHO का वैकेंसी है। CHO का जो फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका जो दिया गया है दोस्तों, इसमें आपका जो कुल पद है 2500 पद हैं। और यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जो कि आपका दोस्तों क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग होना चाहिए। साथ में आपका सक्सेसफुल कंप्लीकेशन ऑफ 6 मंथ का इंटीग्रेटेड सर्कुलम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद में आपका यहाँ से अगर आपके पास में दोस्तों पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तब भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट नोट के बारे में बताया गया है दोस्तों, जो कि आपका यहाँ से दिया गया है।
दोस्तों द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। और यहाँ से इसका जो दिया गया है बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये दिया गया है एज लिमिट के बारे में और कट ऑफ डेट के बारे में, जो कि आपका इसमें आपका जो एज काउंट होगा 1/10/2024 से एज काउंट होगा। जनरल EWS का जो मेल का इसमें है एज 42 वर्ष, फीमेल का 45, BC का मेल का जो है 45 वर्ष और फीमेल का 45 वर्ष, SC/ST बिहार डोमिसाइल का मेल का 47, फीमेल का 47। इसमें आपका दोस्तों मिनिमम एज जो होना चाहिए 21 वर्ष, और इसमें 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा PWBD कैटेगरी को। इसके बाद में यहाँ से दिया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो CBT पे होगा। और सिलेक्शन कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT विल बी ओवरऑल 30%। और यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट क्वालिफाइंग द CBT टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन द रेशियो 1:2, यानी कि दोस्तों आपका जैसे इसमें 4500 वैकेंसी है और 1:2, यानी कि आपका ये 9000 हो जाएगा कैंडिडेट। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये जो है सैलरी के बारे में बताया गया है, जो कि आपका CHO का इसमें यानी कि सैलरी जो है दोस्तों 40,000 पर मंथ के आसपास आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका इसमें जो चौथा वैकेंसी है ये आपका जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, जिसमें आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता का महिला का है, जिसमें आपका दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की जो तिथि है 28 अक्टूबर 2024 है और इसका अंतिम तिथि है 27 नवंबर 2024। और दोस्तों इसमें संशोधन का जो तारीख है 4 दिसंबर 2024 है। दोस्तों इसमें अगर हम कुल पदों की बात करें तो 5272 कुल पद हैं। और इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे दिया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी कि PET के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी कि PET में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें साफ साफ बताया गया है जो भी कैंडिडेट पेट पास हुए हैं वो उनको जो है इसमें अगर 0 अंक प्राप्त हुआ है तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें आपका जो होना चाहिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट, और साथ में आपका पेट का जो है होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया, जो कि आपका आवेदन शुल्क है अनारक्षित का, यानी कि सभी कैटेगरी का जो है इसमें 25 रुपये फी है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आपका एक विभाग का नाम दिया गया है और यहाँ पे आपका ये जो कैटेगरी वाइज पद दिया गया है। इसके बाद में आपका यहाँ से जो है सैलरी के बारे में बताया गया है। तो आपका जो सैलरी है लेवल 3 का है, जिसमें आपका 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये है। कुल पद इसमें आपका 5272 है। तो आप लोग देख सकते हैं अर्हता में आपका अनिवार्य अर्हता, जो कि आपका अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। तो इसमें आपका जो है बताया गया है कि आपका जो योग्यता होना चाहिए इंटरमीडिएट और साथ में आपका पेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका चयन का आधार जो बताया गया है, इसमें आपका चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा इसमें आपका लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको 4 वैकेंसी के बारे में बताया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।